हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जो कि प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने पहली बार यह साहस भरा कदम उठाने का निश्चय किया है कि रेलवे लाइन को उखाड़ने या तोड़ फोड़ करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाए। दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रद्रोहियों को, चाहे वे जासूस हों या तोड़ फोड़ करने वाले, इस तरह के कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था है। सरकार ने इस आशा से कि लोगों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की भावना जागेगी, इस तरह की कानूनी व्यवस्था से बचने की कोशिश की। एक कारण यह भी रहा कि मृत्यु दंड समाप्त करने के पक्ष में जैसी जनभावना है, केंद्र सरकार ने उसका भी आदर करना उचित समझा। यही वजह थी कि 7 साल पूर्व जब भारतीय रेलवे कानून में संशोधित किया गया, तब 3 से 7 साल तक की कठोर कैद की ही व्यवस्था की गई। लेकिन इतने दिन तक संशोधन कानून पर अमल करने के बाद सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वह तोड़ फोड़ करने पर उतारू तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को ले जाने वाली ट्रेनों में भी तोड़ फोड़ की घटनाएं होने के बाद तो सरकार के लिए और भी आवश्यक हो गया कि वह इस दिशा में शीघ्र कोई कदम उठाए। स्टॉप पैरा। रेल दुर्घटना के संबंध में समिति ने जो रिपोर्ट दी, यह आवश्यक है कि सरकार उसकी बातों को सामने रखे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और स्वराष्ट्र मंत्रालय रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपना दायित्व निभाने से कतराते हैं। रेलवे जांच के बाद जिन दुर्घटनाओं के लिए तोड़ फोड़ करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पुलिस अपनी असहमति प्रकट करती है और जहां यह मानती है कि दुर्घटना तोड़ फोड़ के कारण हुई, वहां ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरतती है। पांचू समिति ने कहा कि पुलिस ने 27 तोड़फोड़ की घटनाओं में से सिर्फ 13 को ही स्वीकार किया और इनमें से भी 7 घटनाओं में वह मुलजिमों का पता लगाने में असफल रही। स्टॉप पैरा। एक पिछले रेल मंत्री ने राज्य पुलिस और रेलवे पुलिस के बीच असहयोग और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में पुलिस की
उदासीनता के प्रश्न पर प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। यह भी कहा गया था कि प्रदेशों में रेलवे लाइन और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व प्रदेश प्रशासन को संभालना चाहिए। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो कमियां बताई हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अलावा और भी बहुत सी कमियां हैं जिनकी तरफ उनको ध्यान देना होगा और उन कमियों की वजह से भी टेलीफ़ोन ख़राब हो जाते हैं। इसमें इस या उस पक्ष की बात नहीं है। एक तो मशीन की खराबी की वजह से यह होता है और दूसरे आपके अफ़सर भी इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। मशीन और अफ़सर दोनों का साथ चलता है। आप देखें कि एक एक्सचेंज में आपके अफ़सर रहते हैं। इतने अफ़सर होने के बावजूद भी आप देखें कि चाहे पार्लियामेंट के सदस्य हों या आम नागरिक, क्या कोई भी अफ़सर सिवाय लाइनमैन के ऊपर का कभी चेक करने के लिए जाता है? कौन चेकिंग करता है? कैजुअल लेवल जो होती है वही जाती है, जिसको इंस्पेक्टर नियुक्त करता है। इस लेवर के पास कोई औज़ार नहीं होते हैं और ना अक्ल और ना ज्ञान। इधर उधर घुमाकर वह देखता है और चला जाता है। नतीजा यह होता है कि फिर अगले दिन फ़ोन खराब हो जाता है। इस वास्ते क्या आपके जो अफ़सर हैं, जो एक्सचेंज ऑफ अफ़सर हैं, उनको आप निर्देश दें कि वे ऑफ़िस में ही ना बैठें बल्कि फील्ड में भी जाएं, घूम फिर कर भी देखें कि क्या काम ठीक हो रहा है और जहाँ खराबी दूर की जाती है वह वास्तव में ठीक से दूर की जाती है या नहीं। स्टॉप पैरा। यह भी देखने में आया है कि इंस्पेक्टर जो कहता है कि 10 कैजुअल लेवर्स को उसने नियुक्त किया है, वास्तव में 5 को ही बहाल करता है और बाकी 5 के पैसे जेब में डाल लेता है। आप कहते हैं कि आपके अफ़सर सब अच्छे हैं। यह सर्टिफिकेट आप भी उनको दें। यह आपका विभाग है, लेकिन इन सब चीज़ों को भी आप देखें। स्टॉप पैरा। डुप्लिकेट बिल क्यों आते हैं? एक साल में कितनों के पास आते हैं और कितने लोगों को डुप्लिकेट बिल्स के लिए लाइन में जाकर खड़ा होना पड़ता है। इसको आप देखें। बिल का भुगतान नहीं होता है तो लाइन काट दी जाती है। डुप्लिकेट बिल्स के लिए जो लाइन लगानी पड़ती है, इसका क्या कारण है? क्या इसलिए तो नहीं होता कि बिल भेजे ही नहीं जाते? स्टॉप। Thanks for watching. If you like this video, please
Like, share, and subscribe. Thank you.